दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह है कहानी संख्या 6, जिसका शीर्षक है एटम बम बनाया। एटम बम बनाया। इसका जो स्टोरी का जो सार है वो ये है कि एक छोटा बच्चा है, मतलब क्लास 8 9 का होगा, 10 का होगा। उसके मन में एटम बम बनाने के लिए जिज्ञासा उठती है और वो चाहता है कि भारत भी एटम बम बनाए। तो भारत भी एटम बम कब बनाएगा? वो सोचता है कि भारत, अगर हमारा देश एटम बम नहीं बना रहा है तो मैं ही एटम बम बना लेता हूं। तो वो एटम बम बनाने की कोशिश करता है। तो आइए चलिए सुनते हैं। मुन्ने जी उस बालक का नाम है जो एटम बम बनाना चाहता है। मुन्ने जी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी एक एटम बम बनाएंगे। फिर उसका अचानक परीक्षण करके सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देंगे। बस मुन्ने जी ने एटम बम पर बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि यूरेनियम के अति सूक्ष्म कण यानी परमाणु को तोड़ देने पर इतनी शक्ति पैदा होगी कि दूर दूर तक महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इससे वह इस नतीजे पर पहुंचे कि एटम बम बनाने के लिए उन्हें कहीं से यूरेनियम हथियाना चाहिए, यानी यूरेनियम लेना पड़ेगा, यूरेनियम का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब जाके एटम बम बनेगा। अब क्या किया आगे सुनिए। उन्होंने अपनी गुल्लक फोड़कर रुपए निकाले। भाई उसके लिए तो पैसे चाहिए यूरेनियम खरीदने के लिए। तो उन्होंने अपनी गुल्लक, जिसमें पैसे जमा करते हैं बच्चे, वो गुल्लक फोड़ दिए। देखिए उन्होंने बिल्कुल वो लालसा पैसे जमा करने की एकदम हटा दी अपने मन से। गुल्लक को फोड़ दिया, पैसे निकाले और रामू पंसारी की दुकान पर जा पहुंचे। पंसारी यानी पान बेचने वाला। उनको लगा कि पंसारी की दुकान पे ही मिल जाएगा। और वहां पहुंचते ही क्या बोलते हैं, ताऊ जी यूरेनियम किस भाव दिया है? यूरेनियम ई का हो गए है। रामू पंसारी की आंखें फैल गई। अब भाई रामू पंसारी भी पहली बार सुन रहा है यूरेनियम मेरे दुकान में। मैं क्या होता है, मैं जानूं तभी तो बेचूं इसको। मुन्ने जी को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया मुन्ने जी को। यही लोग तो भारत को ले डूबते हैं, यूरेनियम तक का पता नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को यूरेनियम का पता नहीं। इतना इंपॉर्टेंट चीज है यूरेनियम, और देखिए इतना महत्वपूर्ण चीज है और इसको पता नहीं है। भारत कैसे प्रगति करेगा? खैर वो रामू पंसारी की दुकान को छोड़ दिया। पास ही रत्ती राम हलवाई की भी दुकान थी, वहां भी यूरेनियम ना मिला। हलवाई से भी जाके कहता है कि यूरेनियम किस भाव दिए। निराश होकर मुन्ने जी दीनू पटाखे वाले की दुकान पर जा पहुंचे। बड़े मियां मुझे यूरेनियम चाहिए। क्या बोला? क्या कौन सी चीज चाहिए? अरे भाई यूरेनियम, जिससे बम बनता है, बम, एटम बम। मुन्ने जी ने झल्ला कर कहा। गुस्से में मुन्ने जी को गुस्सा भी आ रहा है कि यार ये लोग जानते नहीं कि यूरेनियम क्या होता है। अच्छा समझ गया, अच्छा बम बनाने का मसाला। दीनू ने मुन्ने को 2 रुपए का बम बनाने का मसाला पुड़िया में बांध कर दे दिया। मुन्ने जी पुड़िया लेकर फूले में समाये, बहुत खुश हुए। घर आते ही तुरंत बम बनाने में जुट गए। अब मुन्ने जी ने बुद्धि लड़ाई कि पूरे यूरेनियम वाले मसाले में आग लगा देने से बहुत से परमाणु निश्चय ही टूट जाएंगे। थोड़ा बहुत पढ़ लिया था इन्होंने केमिस्ट्री भी, भाई कैसे टूटेंगे कैसे। तो बहुत से जो परमाणु है निश्चय ही टूट जाएंगे। बस उन्होंने छोटे मोटे कागजों के बीच में यूरेनियम वाले मसाले को भर भर कर ऊपर से रंगीन कागज चिपका दिया और फिर करीब 2 मीटर लंबा पतीला जोड़ा। पतीला यानी वो धागा जोड़ दिया। जैसे वैसे पटाखों में दिवाली के दिन में जो हम पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें पतीला निकला हुआ होता है जिसमें हम आग लगाते हैं और उसके बाद पटाखे फटते हैं। तो पतीला जोड़ा ताकि आग लगाकर वह भागकर काफी दूर निकल जाए। मुन्ने जी ने परीक्षण के समय प्रधानमंत्री को भी बुलाने का इरादा किया था, पर यह सोचकर पत्र न लिखा कि परीक्षण कहीं असफल हो गया तो बड़ी भद्द पिटेगी, मतलब बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए पहले प्रयोग कर लेते हैं। मुन्ने जी ने कहा कि पहले प्रयोग कर लेता हूं, प्रयोग सफल हो जाएगा फिर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके और बुलाऊंगा अगले प्रयोग में, अगले फाइनल उसमें दिखाने के लिए। इतवार के सवेरे शहर से दूर जंगल के पास के खंडर में मुन्ने जी ने उस बम को रखा। मतलब वो सुबह सुबह उठ गए, घर में किसी को बताया नहीं। संडे का दिन था, रविवार था, भाई उनको प्रयोग करना था। वो शहर से दूर चले गए। भाई शहर में के अंदर फोड़ते तो हो सकता है एटम बम बहुत तबाही मचा सकता था, इसलिए वो
शहर से के दूर इलाके में खंडहर के पास चले गए और बम को रखा, पतीले में आग लगाई और भाग खड़े हुए। खंडहर के अंदर ही उन्होंने किया था। अभी वो भागकर दरवाजे पर ही आए थे कि एक गगनभेदी आवाज गूंजा। मुन्ने जी ने यह देखने के लिए कि खंडहर राख हो गया या नहीं, पीछे की ओर नजर फेरी तो धुएं की एक काली चादर अपनी ओर बढ़ते देखा। भूत कहते हुए मुन्ने जी भागे और एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। 15 मिनट बाद जब धुआं हटा तो मुन्ने जी एटम बम का प्रभाव देखने खड़े हुए। संजोग की बात, उनके ठीक सिर के ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता था। खड़ा होते ही उनके सिर उस छत्ते से जा टकराया। फिर क्या था, उनके सिर को मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। पीड़ा से बिलबिलाते मुन्ने जी एक ओर को भागे। रास्ते में एक जोहड़ आया। जोहड़ का मतलब छोटा मोटा तालाब, पोखर जिसको कहते हैं। जोहड़ आया। आओ देखा न ताओ, मधुमक्खियों से उनको बचना था। उसमें उन्होंने डुबकी मारी। काफी देर बाद जब वो पानी से ऊपर आए, खोपड़ी पर हाथ फेर कर देखा तो लगा जैसे एक और खोपड़ी उग आई हो, यानी पूरा वो फूल गया, उसमें बम्प आ गई। सिर में असहाय पीड़ा हो रही थी, मतलब बहुत दर्द होने लगा। मधुमक्खियों ने काट लिया। गीले कपड़े पहने जब वो घर पहुंचे तो उनका शरीर तवे की तरह जल रहा था। मां ने जो यह हाल देखा तो फौरन डॉक्टर को बुलाया। मुन्ने जी को निमोनिया हो गया। उसके बाद 1 महीने बाद जाकर कहीं ठीक हुए मुन्ने जी। अब जाकर कभी अखबार में मुन्ने जी पढ़ते हैं कि भारत एटम बम नहीं बनाएगा तो उनका चेहरा लाल पीला होने लगता है, पर दोबारा एटम बम बनाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो ये छोटी सी कहानी थी जिसमें मुन्ने जी एटम बम बनाना चाहते थे, लेकिन बेचारे बना नहीं पाए। और जिस हिसाब से बनाना चाहते थे, पता नहीं एटम बम कब बना पाते। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं आगे कहानियां सुनाता रहूं। और आपके हिंदी का ज्ञान थोड़ा भी बढ़ता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। धन्यवाद।